नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी वीडियो लेसन में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो विषय है वो है पत्र लेखन। हाँ बच्चों, हमारा जो व्याकरण का आज जो विषय है वो है पत्र लेखन। यह पत्र लेखन का सेशन 1 अर्थात सत्र पहला है। तो चलिए पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र क्या होता है, पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। किसी सूचना, अनुरोध या शिकायत को लिखित रूप में एक कागज के छोटे टुकड़े के द्वारा दूसरों तक पहुंचा देने की प्रक्रिया पत्र व्यवहार कहलाती है तथा वही कागज का छोटा टुकड़ा ही पत्र कहलाता है। बच्चों, आपको पता है कि जब हम किसी छोटे से पत्र, किसी पेपर पर जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया करते, जो काम करते हैं और डाक के माध्यम द्वारा वो वहां पर पहुंचाया जाता है, वह पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। बच्चों, आपको पता है पत्र लेखन एक जो है अपने भावों को व्यक्त करने का सबसे बढ़िया, सरल और सबसे सस्ता ये साधन है। हम पत्र लेखन के लिए हम मार्केट में, बाजार में 2 रुपये का पोस्टकार्ड या जो है 4-5 रुपये का अंतर्देशी या जो है इन्वेलप के द्वारा हम अपना संदेश जो है दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे सरल और सस्ता साधन है ये पत्र लेखन। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। हम पत्र के माध्यम से हम अपने जो भी हमारी भावना होती है, चाहे वो किसी से घर परिवार के बारे में समाचार पूछने का है या किसी को अपने मन के भाव को व्यक्त करना है या कोई समस्या है, कोई प्रार्थना है, तो उसे हम पत्रों के माध्यम के द्वारा हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपने मन के भाव को उन्हें बताते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है। पत्र लिखने का एक जो है पत्र लेखन भी एक कला है। इस कला के माध्यम से हम लोगों के हम जो है पत्र जो लिखने जो तरीके होते हैं, उससे हमें जो है उनके मनों के भाव को, उनके लेखन के तरीकों को, उनके विचारों को और उनकी रुचि और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें जो है उसकी जानकारी मिल जाती है। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। इसमें हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस कला के द्वारा पत्र लेखन जो तरीका है, बेहतरीन जो तरीका है, एक लिखने जो कला है, इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, उस विषय में हम लोग अब जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। निकटतम संबंधियों, मित्रों आदि को पत्र लिखकर हम उनसे जुड़े रहते हैं। हम पत्रों के माध्यम से हम जो है अपने लोगों से, अपने परिवारों से, अपने मित्रों से जुड़े रहते हैं। शिकायती पत्रों द्वारा हम अपनी समस्या संबंधित कार्यों तक पहुंचाते हैं तथा प्रशंसा पत्रों द्वारा दूसरों का मनोबल ऊंचा करते हैं। हम जो है किसी प्रकार की शिकायत हो तो शिकायती पत्र लिखकर, प्रार्थना पत्र लिख करके हम जो है उस जो समस्या को दूर कर सकते हैं। किसी को जो है प्रशंसा द्वारा हम जो उसे मोटिवेट कर सकते हैं पत्रों के माध्यम से। संपर्क साधनों का यह सर्वोत्तम साधन है। संपर्क साधन का यह सबसे बढ़िया और सस्ता ये साधन है। आजकल जबकि मोबाइल और इंटरनेट का युग है, जैसे कि बच्चों आपको पता है आज का समय मोबाइल फ़ोन का है, इंटरनेट का है। हम लोग जो है व्हाट्सएप द्वारा, हम लोग जो है फेसबुक, हम लोग जो है मैसेज द्वारा, हम जो है या जो है वीडियो कॉल द्वारा हम अपनी जो है बातचीत आसानी से कर लेते हैं।
तो ये पत्र लेखन का प्रयोग कम होता जा रहा है, किंतु हिंदी पाठ्यक्रम में इस विधा को स्थान देकर हम इसे जीवन प्रदान करते हैं। आज इतना जो है टेक्नोलॉजी का युग आने के बावजूद भी हमारा हिंदी पत्र लेखन का जो जरिया है वो कम नहीं हुआ है। आज हमारे हिंदी या भाषा में इसका आज भी महत्व है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, चाहे कोई भी भाषा है, वहाँ पर आज भी पत्र लेखन को जीवित रखा गया है। आज भी किसी ऑफिस या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहाँ पर भी पत्र व्यवहार का जो है कार्य अभी तक चलता है। वहाँ पर भी हमें किसी भी एप्लीकेशन मोबाइल या मेल द्वारा नहीं भेजना होता है, वहाँ हमें पत्रों के द्वारा ही उनको भेजना पड़ता है। तो आज भी कहीं हद तक पत्र लेखन जो है जीवित है। आज भी जो है पत्रों का सहारा लिया जा रहा है। आज भी जो है पत्र लेखन एक सबूत, एक प्रूफ के तौर पर कई फाइलों में जो है जमा हो रही है। तो चलिए अब हम जानेंगे पत्रों के प्रकार। हाँ बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब एक एक करके हम इसे समझेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है और अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। आपको नीचे दिया गया है औपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालय पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, औपचारिक को हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ये जो है हम अगर किसी भी ऑफिस में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपके कॉलेज हो या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पर जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो आपका औपचारिक पत्र लेखन होते हैं या आपका फॉर्मल लेटर वो होता है। ये हमें ध्यान रखना है, इससे हमें भूलना नहीं है। चलिए दूसरा, अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ आपका संबंध हो, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, ये आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। इसमें आप अपने दोस्त, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, आप किसी भी सगे संबंधी को जो भी पत्र लिखा जाता है वो आपका औपचारिक पत्र होता है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है दोनों प्रकार को समझ गए होंगे। औपचारिक पत्र लेखन, जो आप ऑफिशियल स्कूल, कॉलेज या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के ऑफिस में जो पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होता है। और अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड या सगे संबंधी को पत्र लिखते हो वो आपका अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। तो बच्चों, अब जो है हम चलेंगे गृह कार्य। आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इस पर आपको जो है इसका आंसर लिखना है। तो प्रश्न क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक में क्या अंतर है, यही आपको स्पष्ट करना है। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, आपको जो है ये स्पष्ट करना है। ये आपका होमवर्क है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है पत्र कैसे लिखते हैं उसकी जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।